क्वेश्चन नंबर 71 में हमें दिया हुआ है कि इस पोजीशन के लिए ए कैपिटल ए आई जे क्या है कोफैक्टर है और ये हमारे पास डिटरमिनेंट गिवन है। हमें निकालना है क्या है ए थ्रू और कैपिटल ए 3 2 की वैल्यूज निकालनी है। तो ए 3 2 पोजीशन मतलब तीसरा रो और सेकंड कॉलम, ये हमारा तीसरा रो है और ये सेकंड कॉलम है, मतलब ये इसकी बात कर रहा है। तो हमारे पास ए स्मॉल ए 3 2 क्या रहेगा 5। सेकेंडली अब हमें क्या निकालना है कैपिटल ए 3 2, मतलब इस पोजीशन के लिए हमें क्या निकालना है कोफैक्टर। ए क्या है कोफैक्टर, तो इन दोनों को अगर ऐड करेंगे तो हमें क्या मिलेगा एक ओड नंबर। ओड नंबर के लिए क्या लगता है माइनस। अब अंदर क्या रहेगा, इसी कॉलम को और इसी रो को छोड़ देंगे तो ये वाला जो पार्ट बचा इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 2 4 जा 8 और 5 6 जा 30। तो क्या रहेगा हमारे पास 8 माइनस के 30। अब माइनस ये वाला पार्ट्स क्या आएगा -22 और डबल माइनस मिलके क्या बनाएंगे +22। तो देखा जाए हमें इस क्वेश्चन में ये निकालना है ए 3 2 कैपिटल ए 3 2। तो स्मॉल ए 3 2 कितना है हमारे पास 5 और कैपिटल ए 3 2 कितना है हमारे पास 22। तो मल्टीप्लाई करेंगे 5 2 जा 10, 5 2 जा 10 और 1 11 और यही पार्ट्स क्या हमारा आंसर। क्वेश्चन नंबर 72 में हमें शो करना है कि हमारे पास 3 पॉइंट्स हैं, उनको क्या शो करना है कोलिनियर। तो कोलिनियर के लिए हमारी कंडीशन क्या होती है, अगर तीनों पॉइंटों का क्या डिटरमिनेंट किसके इक्वल है 0 के, तब ये वाला पार्ट क्या माना जाएगा हमारा कोलिनियर। तो करेंगे क्या, फर्स्ट ऑफ ऑल यहां से डिटरमिनेंट लेंगे तीनों पॉइंट्स के थ्रू एज ए मैट्रिक्स, क्या लेंगे डिटरमिनेंट। तो यहाँ पे क्या रखेंगे -1 नेक्स्ट पॉइंट क्या रखेंगे 5 7 और 8 और 11, एक अपनी तरफ से लेंगे 1 1 1। अब चेक करेंगे इन तीनों पॉइंटों के थ्रू डिटरमिनेंट। तो हमने मैट्रिक्स ए बनाई और यहाँ पे इसका क्या लेंगे डिटरमिनेंट। तो अब आएगा क्या, फर्स्ट पार्ट सेम -1 और इसके साथ इसको साइन बदल के लेंगे +1 ब्रैकेट और लास्ट वाले को सेम लेंगे 1 ब्रैकेट। अब अंदर मल्टीप्लाई करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई, इस वाले पॉइंट्स के लिए इसकी मल्टीप्लाई करेंगे 7 और -11, 7 -11। अब यहाँ पे क्या आएगा 5 और 8 1 जा 8 और ये बाद वाले क्या बदलेगा साइन, तो 5 -8 सेम यहाँ पे 11 5 जा 55, 7 8 जा 56 -56। तो आएगा क्या -1 और ये वाला पार्ट्स क्या बनेगा -4 +1 और ये वाला पार्ट्स क्या बनेगा -3 +1। तो 55 -56 -1। अब यहाँ से क्या मिलेगा 4 -3 -1, तो 4 में से 3 गया 1 में से 1 गया 0। तो देखा जाए ए का डिटरमिनेंट क्या है हमारे पास 0, मतलब इन पॉइंटों के थ्रू जो हमने मैट्रिक्स बनाई थी ए उसका डिटरमिनेंट क्या रहा हमारे पास 0। तो इसका मतलब ये पॉइंट्स क्या हमारे कोलिनियर। तो यस दीज आर कोलिनियर पॉइंट और यही पार्ट्स क्या हमारा आंसर। क्वेश्चन नंबर 73 में हमारे पास दो कंडीशन गिवन है। फर्स्ट कंडीशन में हमें क्या निकालनी, इक्वेशन निकालनी है लाइन की और हमारे पास 2 पॉइंट गिवन है। और सेकंड कंडीशन में एक ट्रायंगल बना हुआ है और इसका एरिया क्या हमारे पास 3 और हमें किसकी वैल्यू निकालनी है यहाँ पे के की। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसको सोल्व करेंगे। ए कोई लाइन है, इसके अपर साइड हमारे पास क्या पड़े हैं 2 पॉइंट्स 1 3, इसके ऊपर दूसरा पॉइंट क्या पड़ा है हमारे पास 0 0। तीसरा हमने इसको जर्नल पॉइंट ले लिया है यहाँ पे क्या x y। अब करना है क्या, हमें लाइन की इक्वेशन निकालनी है। तो उसके लिए यहाँ तीनों पॉइंटों से जो हमारा डिटरमिनेंट बनेगा, मतलब 1 3 0 0 और साथ में क्या यहाँ पे x और y 1 1 1, इनके थ्रू जो डिटरमिनेंट बनेगा वो किसके इक्वल लिया जाएगा 0 के, क्योंकि लाइन पे हमारा डिटरमिनेंट क्या रहेगा 0। तो करेंगे क्या, यहाँ से डिटरमिनेंट निकाल लेंगे। इन तीनों पॉइंट को कैसे लेते हैं 1 ब्रैकेट, साइन बदल के -3 ब्रैकेट और यहाँ से क्या आएगा 1 ब्रैकेट।
और इक्वल टू में 0। तो क्रॉस करेंगे, यहाँ पे क्या आएगा 0 और ये वाला पार्ट क्या आएगा -y, तो 0 -y। सेकंड, अब ये वाला पार्ट क्या आएगा 0 और इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 -x। अब इन दोनों की मल्टीप्लाई 0 और 0, तो 0 -0। तो यहाँ पे क्या मिला हमें -y। अब इसकी मल्टीप्लाई इससे करेंगे तो +3x, और यहाँ पे क्या आएगा 0 और इक्वल टू में 0। तो इक्वेशन क्या है हमारे पास 3x - y इक्वल टू 0। तो फर्स्ट पार्ट का ये क्या है हमारा आंसर, और ये हमारी क्या है लाइन की इक्वेशन। अब सेकंड पार्ट्स में ट्रायंगल बना हुआ है, k की वैल्यू निकालनी है और एरिया क्या है 3। तो एरिया जो होता है वो किसको शो करेगा 1/2। डिटर्मिनेंट निकालना है हमें इन पॉइंटों के थ्रू। तो क्या आएगा यहाँ पे, पहले फर्स्ट ऑफ ऑल इसको ले लेंगे k 0, सेकेंडली क्या ले लेंगे 0 0, और थर्ड वन क्या ले लेंगे हम लोग 1 और 3, 1 1 1। तो ट्रायंगल का एरिया होता क्या है, तीनों कॉर्नर के पॉइंटों के थ्रू हमें बनाना क्या है यहाँ पे डिटर्मिनेंट और उसका हाफ, और एरिया किसके इक्वल गिवन है हमारे पास 3 के इक्वल गिवन है। अब 1/2 इस पार्ट्स को सोल्व करेंगे हम लोग यहाँ पे, तो क्या आएगा k ब्रैकेट, इसका साइन बदल के लेंगे -0 ब्रैकेट, और 1 के साथ क्या लेंगे ब्रैकेट, और एरिया, एरिया मतलब ये वाला जो पार्ट है इधर किसको में बनाएगा, इसको प्लस और माइनस में। जब भी एरिया निकालते हैं तो सामने वाली वैल्यू प्लस में भी लिखी जाएगी और माइनस में भी। अब अंदर क्या आएगा यहाँ पे 0 और -3, 0 -3। सेकंड यहाँ पे क्या आएगा 0 और ये वाला पार्ट क्या आएगा -1, 0 -1, और ये वाला 0 और 0, तो 0 -0। तो आया क्या 2 को जो है डिवाइड में इस साइड लेके आएंगे तो 3 का क्या बनाएगा, पहले इसकी मल्टीप्लाई करेंगे -3k, और यहाँ पे क्या आएगा माइनस और माइनस +1, और ये वाला पार्ट क्या बनेगा 0, और 2 की मल्टीप्लाई इससे करेंगे तो क्या आएगा +-2 3 जा 6। अब 1 को इस साइड लेके आएंगे तो -3k +-6, और माइनस में क्या आएगा 1। तो -3k जो है हमारे पास दो वैल्यू बनाएगा -6 -1 कोमा -3k एक वैल्यू और बनाएगा क्या -6, सॉरी +6 और -1। तो यहाँ से क्या आएगा हमारे पास -7, और बाएं में क्या लेके आएंगे -3 कोमा, यहाँ पे क्या आएगा 6 में से 1 गया 5, और बाएं में क्या लेके आएंगे -3। तो k की हमारे पास दो वैल्यू आएंगी माइनस से, अच्छा यहाँ माइनस से माइनस कैंसिल करेंगे तो यहाँ पे दो वैल्यूज क्या बनी हमारे पास 7/3 और 5 बाय माइनस, सॉरी -5/3, और यही पार्ट्स क्या हमारा आंसर। यहाँ पे इस क्वेश्चन में 0 की इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये वाला पार्ट्स क्या रहेगा हमारे पास 0, मतलब ये वाला पार्ट्स क्या होगा यहाँ से कैंसिल, और डायरेक्टली जो 3 है वो इसको कैंसिल करेगा, 3 1 जा 3 और 3 2 जा 6। तो माइनस के किसके इक्वल आएगा हमारे पास +-2k। ये माइनस जो इधर आएगा वो करेगा क्या, प्लस वाले को माइनस बनाएगा और माइनस वाले को क्या बनाएगा प्लस। तो k की हमारे पास क्या वैल्यू आई यहाँ से k इक्वल टू -2 और +2, और यही पार्ट्स क्या हमारा आंसर। क्वेश्चन नंबर 74 में हमें एक मैट्रिक्स गिवन है और हमें वेरीफाई करना है ए की मल्टीप्लाई एडजॉइंट से और एडजॉइंट की मल्टीप्लाई ए से किसके इक्वल आएगी, डिटरमिनेंट और आइडेंटिटी के इक्वल। तो करेंगे क्या यहाँ पे, फर्स्ट ऑफ ऑल ए का हम लोग क्या लेंगे डिटरमिनेंट। तो ए का डिटरमिनेंट क्या रहेगा, इस फर्स्ट वाले पार्ट्स को लेंगे कोस अल्फा ब्रैकेट, और इसको लेंगे क्या साइन बदल के प्लस साइन अल्फा, और साथ में क्या रहेगा ब्रैकेट, और ये वाला 0 पार्ट है इसको हम छोड़ देंगे। तो अब क्या करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई, यहाँ पे क्या आएगा कोस अल्फा -0, और इस वाले पार्ट्स के लिए क्या आएगा यहाँ पे साइन अल्फा, और ये वाला पार्ट्स क्या आएगा 0, तो साइन अल्फा -0। अब बनेगा क्या कोस स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा, कोस स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा किसके इक्वल आएगा 1 के। तो ए का जो डिटरमिनेंट है वो हमारे पास क्या आया 1। तो एक हमारा पार्ट ये है। अब करना क्या, हमें एडजॉइंट निकालना है, ए का क्या निकाल लेंगे एडजॉइंट, एडजॉइंट निकाल लेंगे किसके लिए ए के लिए।
तो एडजॉइंट एडजॉइंट के लिए हम लोग क्या लगाएंगे यहाँ पे, ट्रांसपोज। अब करना क्या है, एडजॉइंट निकालने के लिए क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, फर्स्ट लाइन को छोड़ देंगे और इनका क्रॉस करेंगे, तो क्या आएगा यहाँ पे कोस अल्फा, और ये वाला पार्ट्स क्या आएगा, इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो साइन अल्फा, और इस वाले पार्ट्स का क्या बदलेंगे, साइन माइनस में, इसकी इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या रहेगा हमारे पास जीरो। अब सेकंड लाइन को छोड़ देंगे और क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे क्या आएगा माइनस साइन अल्फा, और ये वाला पार्ट क्या आएगा जीरो, तो माइनस साइन अल्फा। तो इस वाले साइन का क्या करेंगे हम लोग, चेंज करेंगे। अब सेकंड लिखे आएगा यहाँ पे कोस अल्फा, और ये वाला पार्ट क्या बनेगा जीरो। अब लास्ट में इसकी इससे मल्टीप्लाई और इसकी इससे, और ये वाले पार्ट्स क्या आएंगे हमारे पास जीरो। अब लास्ट लाइन को छोड़ देंगे और मल्टीप्लाई करेंगे इसकी इससे और इसकी इससे, तो ये वाला पार्ट्स क्या रहेगा जीरो। अब कोस स्क्वायर और ये वाला पार्ट्स माइनस के साइन स्क्वायर, और ये माइनस किस में बदलेगा, प्लस में, तो कोस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर किसके इक्वल होगा, वन के। अब सेम इस लास्ट वालों को, सॉरी यहाँ पे इसकी इससे मल्टीप्लाई करेंगे और इसकी इससे, तो ये वाला पार्ट क्या आएगा जीरो। और अब लास्ट वाले को छोड़ देंगे तो क्या आएगा कोस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर, और ये वाला पार्ट क्या आएगा हमारे पास वन। तो देखा जाए यहाँ पे जो एडजॉइंट आया हमारे पास, एडजॉइंट ऑफ ए, वो क्या आएगा, इस वाले पार्ट्स का ट्रांसपोज करेंगे तो क्या आएगा, ये वाली जो रो है किस में चेंज होगी, कॉलम में, तो कोस अल्फा माइनस के साइन अल्फा, और यहाँ पे क्या रहेगा जीरो। अब सेकंड रो को कॉलम में चेंज करेंगे तो क्या आएगा साइन अल्फा, कोस अल्फा और जीरो। अब लास्ट वाले को तो जीरो जीरो और वन। अब करना क्या हमें, ए की मल्टीप्लाई एडजॉइंट ए से करनी है, तो क्या करेंगे यहाँ पे ए, और साथ में क्या लेंगे एडजॉइंट ऑफ ए। तो ए कितना है हमारे पास, ये वाला पार्ट क्या, कोस अल्फा माइनस के साइन अल्फा जीरो, साइन अल्फा कोस अल्फा और जीरो 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 वन। और यहां से उठाएंगे हम लोग एडजॉइंट वाले पार्ट को, कोस साइन जीरो, तो यहाँ पे क्या आएगा कोस साइन और जीरो। नेक्स्ट माइनस साइन कोस और जीरो, तो माइनस साइन कोस और क्या रहेगा जीरो। लास्ट वन क्या रहेगा हमारे पास, जीरो जीरो वन, तो यहां से क्या लेंगे जीरो जीरो वन। अब मल्टीप्लाई करेंगे इसकी, तो इस वाले पार्ट्स की इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा कोस स्क्वायर और प्लस साइन स्क्वायर, तो कोस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर अल्फा। अब इस पार्ट्स की मल्टीप्लाई करेंगे इससे तो क्या आएगा कोस अल्फा साइन अल्फा माइनस के साइन अल्फा कोस अल्फा, तो कोस अल्फा साइन अल्फा माइनस साइन अल्फा और कोस अल्फा। अब इस पार्ट्स की इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या रहेगा जीरो जीरो और जीरो, तो ओवरऑल क्या आएगा यहाँ पे ये जीरो। अब सेकंड इस रो की मल्टीप्लाई करेंगे इससे इससे और इससे, तो यहाँ पे क्या आएगा साइन अल्फा कोस अल्फा, और इसकी इससे तो माइनस के साइन अल्फा कोस अल्फा, तो क्या आएगा साइन अल्फा कोस अल्फा माइनस के कोस अल्फा और साइन अल्फा। अब इस पार्ट्स की इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो साइन की साइन से मल्टीप्लाई क्या रहेगा साइन स्क्वायर अल्फा, और इसकी मल्टीप्लाई इससे करेंगे तो क्या आएगा प्लस के कोस स्क्वायर अल्फा। और अब इस पार्ट्स की मल्टीप्लाई इससे, तो ये क्या आएगा जीरो जीरो, और ये वाला पार्ट्स क्या रहेगा जीरो। अब इस लास्ट वाले की मल्टीप्लाई इससे इससे और इससे करेंगे तो क्या आएगा यहाँ पे जीरो जीरो और जीरो, तो ये वाला पार्ट क्या है जीरो। अब जीरो जीरो और जीरो, तो ये वाला पार्ट भी क्या आएगा जीरो, तो जीरो जीरो और वन की वन से मल्टीप्लाई तो क्या आएगा वन। अब देखा जाए यहाँ पे कोस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर क्या होता है हमारे पास वन, तो कोस अल्फा साइन अल्फा प्लस में और ये किस में माइनस में, तो कैंसिल होगा तो क्या आएगा जीरो, और ये लास्ट में क्या पड़ा है हमारे पास जीरो। अब साइन अल्फा कोस अल्फा माइनस कोस अल्फा सेम है, तो साइन चेंज है तो क्या करेंगे माइनस। अब साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर क्या रहेगा वन, और ये वाला पार्ट क्या आएगा जीरो, तो जीरो जीरो वन। तो देखा जाए हमारे पास ये वाला पार्ट ए
और एडजॉइंट ऑफ ए जो है वो किसके इक्वल आया, तो हम यहाँ पे 1 की मल्टीप्लाई कर लेंगे और 1 को हम क्या लिख सकते हैं, 1 को ए का डिटर्मिनेंट। तो ये वाला पार्ट क्या आएगा हमारे पास, 1 ए का डिटर्मिनेंट। और ये जो मैट्रिक्स आई हमारे पास, कौन सी मैट्रिक्स आई, आइडेंटिटी मैट्रिक्स, और इसका ऑर्डर क्या है 1 2 3, तो ऑर्डर कितना है इसका 3। तो ए ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए किसके इक्वल रहेगा हमारे पास, ए का डिटर्मिनेंट और आइडेंटिटी का ऑर्डर क्या रहेगा 3। तो ये हमारा ये वाला पार्ट किसके इक्वल है, इसके। तो सेम हम एडजॉइंट ए की ए से मल्टीप्लाई करेंगे तब भी क्या आएगा हमारे पास, यही। और यही पार्ट क्या बनेगा हमारा आंसर। क्वेश्चन नंबर 75 में हमारे पास एक ए मैट्रिक्स गिवन है जिसका ऑर्डर क्या है 3/3 का, और ए का जो डिटरमिनेंट है वो कितना गिवन है -4। हमें किसका डिटरमिनेंट निकालना है, एडजॉइंट ए का। तो एडजॉइंट ए का जो डिटरमिनेंट है वो किसके इक्वल रहेगा, ए का डिटरमिनेंट, और जो ऑर्डर है उसमें से क्या करेंगे हम लोग 1 माइनस करेंगे, मतलब ऑर्डर क्या हमारे पास 3, तो एन की जगह क्या लिखेंगे 3। तो यहाँ पे क्या आएगा 3 - 1, यानी कि ऑर्डर क्या रहेगा, सॉरी पावर क्या रहेगा हमारे पास 2। और देखा जाए यहाँ पे ए का डिटरमिनेंट कितना है हमारे पास -4, तो -4 का क्या करेंगे हम लोग स्क्वायर, तो -4 का स्क्वायर क्या रहेगा हमारे पास 16, और यही पार्ट्स क्या बनेगा हमारा आंसर। क्वेश्चन नंबर 76 में हमारे पास ए मैट्रिक्स दी हुई है 3/3 ऑर्डर की, और ये हमारे पास कंडीशन है, हमें निकालना है कि इसमें ए का डिटरमिनेंट। तो करेंगे हम लोग एडजॉइंट ए का डिटरमिनेंट किसकी इक्वल होता है, ए के डिटरमिनेंट की पावर, ऑर्डर में से एक कम करेंगे 3 है, तो यहाँ पे क्या लेंगे हम लोग 2, 64 को क्या लिखेंगे 8 का स्क्वायर। अगर स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल करेंगे तो वैल्यू किस में आएगी, प्लस में और माइनस में। तो देखा जाए ए का डिटरमिनेंट कितना है हमारे पास +-8, और यही पार्ट क्या हमारा आंसर। क्वेश्चन नंबर 77 में हमारे पास एक ए मैट्रिक्स दी हुई है 3/3 ऑर्डर की, ये कंडीशन गिवन है और हमें क्या निकालना है 2 टाइम एडजॉइंट ऑफ ए का डिटरमिनेंट। तो करेंगे हम लोग यहाँ पे 2 2 जो एक नंबर है वो किसके थ्रू बाहर निकलेगा, पावर लेके, मतलब पावर एज ए ऑर्डर, कितने ऑर्डर हमारा 3, तो ये पावर में जाएगा। और एडजॉइंट ऑफ ए, तो देखा जाए एडजॉइंट ऑफ ए क्या होता है, ए का डिटरमिनेंट ऑर्डर को एक कम करते हैं 3 है, तो यहाँ पे क्या रहेगा 2, तो 2 की पावर 3 क्या रहेगा हमारे पास 8। अब ए के डिटरमिनेंट कितने हमारे पास 9, और 9 का क्या लेंगे यहाँ पे स्क्वायर, तो 8 मल्टीप्लाई 9 9 जा 81, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे क्या आएगा 8 8 8 जा 64, और यही पार्ट्स क्या बनेगा हमारा आंसर। क्वेश्चन नंबर 78 में हमारे पास एक ए मैट्रिक्स गिवन है, ऑर्डर 2/2 है, और हमें निकालना क्या है ए का डिटरमिनेंट, और ये हमारे पास कंडीशन गिवन है। तो करेंगे हम बोथ साइड एडजॉइंट लगाएंगे बोथ साइड क्या करेंगे इसका डिटरमिनेंट, ए एडजॉइंट ऑफ ए का क्या करेंगे डिटरमिनेंट, और इस पार्ट्स का भी क्या करेंगे डिटरमिनेंट 8 0 0 8। तो यहाँ पे इसका डिटरमिनेंट क्या आएगा 8 की 8 से मल्टीप्लाई क्या रहेगा 64, और ये वाला पार्ट क्या रहेगा -0, मतलब ओवरऑल कितना रहेगा 64। ये कंडीशन जो है ए और एडजॉइंट ए, तो यहाँ पे क्या लेंगे ए का डिटरमिनेंट, और यहाँ पे क्या रहेगा एडजॉइंट ए का डिटरमिनेंट इक्वल टू में 64। तो एडजेंट ए को हम लोग क्या लिखेंगे ए का डिटरमिनेंट, और उसके लिए करेंगे कि हम लोग ऑर्डर को एक कम करेंगे, 2 है तो यहाँ पे क्या लेंगे 1 पावर 64। तो ए और ए का डिटरमिनेंट क्या आएगा, ए के डिटरमिनेंट का स्क्वायर इक्वल टू में 64 को लिखेंगे 8 का स्क्वायर, स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल करेंगे तो क्या आएगा प्लस माइनस। तो देखा जाए ए का डिटरमिनेंट क्या है हमारे पास +-8, और यही पार्ट्स क्या है हमारा आंसर। क्वेश्चन नंबर 79 में ए में कोई मैट्रिक्स है 3/3 ऑर्डर की, और हमें क्या निकालना है एडजॉइंट ए का डिटरमिनेंट, और ये हमारे पास कंडीशन गिवन है। तो हम क्या जानते हैं यहाँ पे कि ए और एडजॉइंट ए अगर एक साथ आए तो क्या बनेगा ए का डिटरमिनेंट और इक्वल टू आइडेंटिटी, तो 10 आइडेंटिटी। तो करेंगे हम लोग यहाँ आइडेंटिटी से आइडेंटिटी कैंसिल करेंगे तो ए का डिटरमिनेंट कितना रहेगा हमारे पास 10,
तो अब हमें क्या निकालना है, एडजॉइंट ए का डिटरमिनेंट। तो एडजॉइंट ए का डिटरमिनेंट, तो एडजॉइंट ए के लिए फॉर्मूला क्या रहेगा, ए के डिटरमिनेंट की पावर, पावर में क्या लेंगे, ऑर्डर को एक कम करके लेंगे, 3 है तो यहाँ पे क्या आएगा 2, और ए का डिटरमिनेंट कितना निकाल लिया हमने यहाँ पे 10 का स्क्वायर, तो कितना रहेगा हमारे पास 100। तो इसका जो डिटरमिनेंट है वो क्या रहेगा 100, और यही पार्ट्स क्या हमारा आंसर। क्वेश्चन नंबर 80 में हमारे पास एक मैट्रिक्स गिवन है और हमें ये शो करना है यहाँ पे, तो हमें चाहिए क्या, ए का डिटरमिनेंट चाहिएगा, एडजॉइंट और उनकी दोनों की मल्टीप्लाई। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या निकाल लेंगे, ए के लिए डिटरमिनेंट। तो ये हमारे पास ए मैट्रिक्स है और इसके लिए जो डिटरमिनेंट है वो क्या रहेगा, इन तीनों को लेंगे -1 ब्रैकेट, इसका साइन बदलेंगे +2 ब्रैकेट, इसका सेम रखेगा -2 और ब्रैकेट। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ से 1 और ये क्या बनेगा +4, लेकिन बाद में क्या करेंगे साइन चेंज -4। अब इसकी मल्टीप्लाई से 2 और ये -4 जो है किस में चेंज करेंगे +4 में। अब इसकी मल्टीप्लाई -4 और ये वाला पार्ट क्या रहेगा -2। तो देखा जाए यहाँ पे क्या आएगा -3 और माइनस क्या बनेगा +3। तो 4 + 2 6, 6 2 जा 12। अब ये वाला पार्ट -6 की -2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा +12। तो 12 12 24 और 3 कितना आएगा 27। तो ए का जो डिटरमिनेंट हमने निकाला वो कितना है हमारे पास 27, एक पार्ट हमारा ये है। अब हमें करना है क्या, एडजॉइंट निकालना है, किसके लिए, ए के लिए। तो ए के लिए एडजॉइंट निकाल लेंगे, एडजॉइंट ऑफ ए। तो उसके लिए क्या लेंगे, यहाँ पे ट्रांसपोज करेंगे किसका, मैट्रिक्स का, और इनकी क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, मतलब फर्स्ट रो को छोड़ देंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई क्या आएगा यहाँ पे 1 और ये वाला +4 और बाद में क्या बनेगा -4। यहाँ पे साइन बदलेंगे, ब्रैकेट के अंदर क्या लेंगे 2 और ये वाला पार्ट क्या रहेगा -4 और बाद में क्या बनेगा +4। लास्ट वाला -4 और ये वाला पार्ट क्या आएगा -2, तो -4 और -2। अब करेंगे क्या, अब इस सेकंड को छोड़ देंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, -2 और ये जो +4 है किस में बदलेगा माइनस में, तो माइनस के साथ -2 और +4 किस में चेंज होगा -4 में। अब सेम -1 और ये जो -4 है किस में बदलेगा प्लस में, तो -1 +4। अब ब्रैकेट के साथ यहाँ पे और यहाँ इन ये जो नॉन डायगोनल वैल्यू है ये माइनस लेंगे, ये माइनस लेंगे, यहाँ और यहाँ क्या लेंगे माइनस की वैल्यू, तो आएगा क्या 2 और ये वाला पार्ट क्या आएगा +4, तो 2 + 4। अब लास्ट वाली लाइन को छोड़ देंगे और इनकी क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा यहाँ पे 4 और ये जो -2 है वो किस में चेंज होगा प्लस में, तो 4 + 2। यहाँ पे ब्रैकेट लेंगे और बाहर क्या लगाएंगे साइन माइनस, तो क्या रहेगा यहाँ पे 2 और ये -4 जो है किस में बदलेंगे प्लस में, तो 2 + 4। लास्ट वन क्या रहेगा -1 और ये वाला पार्ट क्या रहेगा +4, तो -1 + 4। तो देखा जाए हमारे पास आएगा क्या यहाँ पे, ये वाला पार्ट्स -3 और ये वाला पार्ट्स क्या आएगा -6 और ये वाला पार्ट्स -6, ये -6 और ये -2 को क्या बनाएगा +6 और ये वाला पार्ट्स क्या रहेगा 3 और ये वाला पार्ट्स क्या रहेगा -6, 4 + 2 6 और ये वाला पार्ट्स -6 और 4 - 1 क्या रहेगा 3, और हमें क्या करना है इसका ट्रांसपोज। तो देखा जाए ओवरऑल एडजॉइंट ए जो हमारे पास आया है तो इसका डिटरमिनेंट करेंगे, सॉरी इसका ट्रांसपोज करेंगे, तो ये जो रो है किस में चेंज होगी कॉलम में, तो -3 -6 और -6। अब ये लेंगे 6 3 और -6 तो क्या आएगा 6 3 और -6। अब इस वाले पार्ट्स को लेंगे क्या आएगा 6 -6 और 3। अब करना क्या इस क्वेश्चन में, ए की मल्टीप्लाई करेंगे एडजॉइंट ऑफ ए से। तो ए की मल्टीप्लाई करेंगे एडजॉइंट ऑफ ए से, तो ए मैट्रिक्स लेंगे यहां से, ए मैट्रिक्स क्या हमारे पास -1 -2 और -2।
-1 -2 और -2, 2 1 -2, 2 -2 और 1, और साथ में क्या लेंगे एडजॉइंट। एडजॉइंट कितने हैं हमारे पास, ये वाला जो पार्ट्स है, -3 6 6, -3 6 6, और सेकंड -6 3 और -6, और लास्ट वाली रो क्या हमारे पास, -6 -6 और 3, -6 -6 और क्या रहेगा 3। अब मल्टीप्लाई करेंगे, तो इसकी मल्टीप्लाई इससे करेंगे तो क्या आएगा यहाँ पे 3 12, 3 प्लस 2 6 जा 12, और ये वाला पार्ट भी क्या रहेगा हमारे पास 12। अब इसकी मल्टीप्लाई इससे करेंगे तो -6, और ये वाला पार्ट क्या रहेगा -6, और ये वाला पार्ट क्या बनेगा +12। अब मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या रहेगा -6, और ये वाला पार्ट +12, और ये वाला पार्ट क्या रहेगा -6। अब सेकंड रो की मल्टीप्लाई करेंगे इससे इससे और इससे, तो क्या रहेगा -6, 1 की मल्टीप्लाई -6 से तो -6, इसकी मल्टीप्लाई इससे तो क्या रहेगा +12। अब 2 6 जा 12, 1 की 3 से 3, और 2 की 6 से, माइनस है दोनों तो क्या आएगा +12। अब इस पार्ट की इससे क्या रहेगा 12, और ये वाला पार्ट -6, और ये वाला पार्ट क्या रहेगा -6। अब थर्ड रो की इससे इससे और इससे तीनों से करेंगे तो क्या आएगा यहाँ पे -6, माइनस इसकी करेंगे तो क्या आएगा +12, 1 की -6 से तो -6। अब 2 6 जा 12, -2 की 3 से -6, 1 की इससे -6, और ये वाला पार्ट क्या आएगा यहाँ पे 12, और ये वाला पार्ट +12, और 3 की इससे करेंगे तो क्या आएगा यहाँ पे 3। तो ओवरऑल ए और एडजॉइंट ऑफ ए की जो मल्टीप्लाई आई है वो हमारे पास कितना आएगा यहाँ पे, इन सभी को ऐड करेंगे तो क्या आएगा 27, और ये वाला पार्ट 12 में से 12 को माइनस करेंगे 0 0 0, 27 0 0 0 और 27। अब करना क्या, यहाँ से कॉमन लेंगे 27 को बाहर लेके जाएंगे 27, तो बचा क्या हमारे पास 1 0 0 0 1 0 0 0 1। अब ए ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए एडजॉइंट ए की जो मल्टीप्लीकेशन है वो किसके इक्वल आई 27। 27 जो है वो किसके इक्वल है, ए का डिटर्मिनेंट। तो यहां से क्या लेंगे हम लोग, यहाँ पे ए का डिटर्मिनेंट, और ये पार्ट्स क्या हमारा आइडेंटिटी मैट्रिक्स, तो ये किसके इक्वल आया आई के। और यही हमें इस क्वेश्चन में, अच्छा आइडेंटिटी मैट्रिक्स कितने ऑर्डर की हमारे पास 1 2 और 3, तो इसके फॉर्म में क्या आएगा 3 ऑर्डर की। तो ए एडजॉइंट ऑफ ए किसके इक्वल आया, ए का डिटर्मिनेंट और आइडेंटिटी, ये वाला पार्ट्स, और यही पार्ट्स क्या हमारा आंसर। क्वेश्चन नंबर 81 में हमारे पास एक मैट्रिक्स गिवन है और हमें इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करना है, वेरीफाई करना है। तो करना क्या, इसके लिए एडजॉइंट निकालना है और क्या निकालना है, हमें डिटरमिनेंट निकालना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इस क्वेश्चन में हम लोग क्या निकालेंगे, डिटरमिनेंट। ए का डिटरमिनेंट क्या रहेगा, इन तीनों पार्ट्स को लेंगे 2 ब्रैकेट, साइन बदल के -1 ब्रैकेट, और साथ में क्या लेंगे 5 ब्रैकेट। तो क्या आएगा हमारे पास, यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पे क्या रहेगा 4, और ये जो -4 है किस में चेंज होगा +4 में, फिर क्रॉस मल्टीप्लाई -6, और यहाँ पे क्या आएगा +12, और किसका बनेगा -12, और ये वाला पार्ट्स क्या रहेगा 3, और ये वाला पार्ट्स क्या रहेगा हमारे पास +6, और बाद में क्या आएगा -6। तो देखा जाए यहाँ पे 4 4 + 8 2 जा 16, और ये माइनस के क्या बनेगा 18, और ये वाला पार्ट्स क्या बनाएगा उसको +18, और ये -3 की मल्टीप्लाई 5 से करेंगे तो कितना आएगा -15। तो 16 में से 15 गया 1, और प्लस में 18, तो कितना रहेगा हमारे पास 19। तो देखा जाए ए का जो डिटरमिनेंट आया है वो हमारे पास कितना रहेगा 19, ये वाला पार्ट। अब हमें करना है कि इस क्वेश्चन में एडजॉइंट निकालना है इसके लिए, तो हम लोग क्या निकाल लेंगे, एडजॉइंट ऑफ ए। तो एडजॉइंट के लिए यहाँ पे क्या लेंगे हम लोग, इसका ट्रांसपोज, और करेंगे क्या, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। इस क्वेश्चन में हम लोग करेंगे क्या, तो फर्स्ट रो के लिए फर्स्ट रो को छोड़ देंगे और इन दोनों पार्ट्स की क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। तो क्या आएगा यहाँ पे 4
और ये -4 किस में चेंज होगा, +4 में। अब माइनस के साथ ब्रैकेट लेंगे यहाँ, और ये वाला पार्ट क्या आएगा, -6, और ये +12 किस में चेंज करेंगे, बाद वाले को माइनस में, -12। अब लास्ट वाला ये वाला पार्ट्स लेंगे, 3, और ये जो है हमारे पास +6 किस में कन्वर्ट होगा, -6 में। अब माइनस और ब्रैकेट लेंगे, इस इन पोजिशनों पे हमें क्या रखनी है, माइनस के साथ ब्रैकेट यहाँ पे, और यहाँ पर भी क्या रखेंगे, माइनस के साथ ब्रैकेट। तो ये पार्ट्स मतलब ये और ये वाला पार्ट्स किसका रखेंगे हम लोग, माइनस का। तो अब आएगा क्या, सेकंड को छोड़ देंगे तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, -2 -5, तो -2 -5, अगले वाला क्या रहेगा, -4 और +15, तो -4 +15, लास्ट वन क्या रहेगा हमारे पास, 2 और +3, 2 + 3। अब लास्ट वाली रो को छोड़ देंगे, इस वाले पार्ट्स को, और इनकी क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, -4 और +10, तो -4 +10, और ये वाला पार्ट्स क्या रहेगा अब, -8 और -15, तो -8 और -15। अब -4 और -3, तो -4, और ये वाला पार्ट क्या रहेगा, -3, और यहाँ पे करेंगे इसका ट्रांसपोज। अब आएगा क्या, 4 + 4 8, ये माइनस का 18, और ये माइनस क्या बनाएगा, +18, लेकिन रो को किस में लिखेंगे हम लोग, कॉलम में, तो क्या आएगा +18, क्योंकि हमें ट्रांसपोज करना है। तो 3 - 6 क्या रहेगा, -3, उसको यहाँ लेंगे। अब सेकेंडली -7 और माइनस क्या बनेगा, +7, तो यहाँ लेंगे, और ये वाला 15 में से 4 गया, 11 यहाँ पे, और 3 + 2 5, और ये वाला क्या रहेगा, -5, मतलब रो को हमने किस में चेंज किया, कॉलम में। अब 10 - 4 क्या रहेगा, 6, और यहाँ पे -15 - 8 -23, और माइनस क्या बनाएगा उसको, +23। अब ये क्या है, -7, और ये यहीं रहेगा, मतलब रो को किस में चेंज करेंगे, कॉलम में, तो क्या रहेगा, -7। तो ये क्या है हमारे पास, एडजॉइंट ऑफ ए। अब करना क्या है, ए की मल्टीप्लाई एडजॉइंट ऑफ ए से, तो ए की मल्टीप्लाई करेंगे किससे, एडजॉइंट ऑफ ए से। तो ए कितने हैं हमारे पास, ये वाला पार्ट 2 1 5 3 -2 -4 -3 1 और -2। अब लेंगे एडजॉइंट वाला पार्ट, एडजॉइंट में क्या है हमारे पास, 8 7 6 8 7 6 18 11 और 23, 18 11 और 23, और ये वाला पार्ट क्या है, -3 -5 -7, तो -3 -5 और -7। अब मल्टीप्लाई करेंगे, तो इस रो की किससे मल्टीप्लाई करेंगे, इससे, तो 2 8 जा 16, और यहाँ पे क्या रहेगा, 18, और ये वाला पार्ट क्या बनाएगा, -15। नेक्स्ट क्या रहेगा, 14 11 और 25, 14 11 और -25। अब नेक्स्ट कितना रहेगा, 12 23 और -35, तो 12 23 और -35। तो अब करेंगे क्या, इसकी मल्टीप्लाई इस वाले पार्ट से करेंगे तो कितना आएगा, 24, और ये वाला -36, और ये वाला पार्ट कितना आएगा, +12। नेक्स्ट इसकी मल्टीप्लाई इससे कितना आएगा, 21, और ये -22, और इसकी मल्टीप्लाई इससे करेंगे तो क्या आएगा, +20। और अब इसकी मल्टीप्लाई इससे, 3 6 जा 18, और यहाँ पे कितना रहेगा, -46, और ये वाला पार्ट प्लस कितना आएगा, 28। अब लास्ट वाले रो की इससे इससे और तीनों से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, -24, और यहाँ पे +18, और इसकी मल्टीप्लाई इससे तो क्या रहेगा, +6। अब सेकेंडली इसकी मल्टीप्लाई इससे -21, और इसकी मल्टीप्लाई इससे 11, और नेक्स्ट इसकी मल्टीप्लाई इससे करेंगे तो प्लस क्या रहेगा, 10। सेकेंडली अब इसको लेंगे, यहाँ पे कितना आएगा, -18,
और 23 की 1 से करेंगे तो 23, और ये वाला पार्ट 7 2 जा कितना रहेगा हमारे पास 14। तो अब देखा जाए आएगा क्या, तो 16 में से 15 गया 1, और 18 और 1 कितना रहेगा 19। अब ये 25 माइनस 25 जीरो, तो ये वाला कितना आएगा 35 माइनस 35 क्या रहेगा जीरो। सेम यहाँ 24 12 36 में से 36 माइनस करेंगे जीरो, और यहाँ पे ये वाला पार्ट कितना रहेगा हमारे पास 21 और माइनस 22, तो -1 और 20 में से 1 गया तो कितना आएगा 19। तो सेम यहाँ पे इसको ऐड करेंगे 8 और 8 16, और 2 1 3 46 में से 46 गया जीरो। सेम यहाँ 18 प्लस 6 24 में से 24 माइनस करेंगे तो क्या आएगा जीरो। 11 और 10 21 माइनस 21 क्या रहेगा जीरो। तो सेम यहाँ 23 में से 18 को माइनस करेंगे 5, और 14 कितना बनेगा 19। तो देखा जाए ए ऑफ एडजॉइंट, ए की मल्टीप्लाई किससे एडजॉइंट ऑफ ए से, किसके इक्वल आई हमारे पास, इसमें से कॉमन लेंगे हम लोग यहाँ से सारे में से क्या 19 कॉमन लेंगे, और अंदर क्या रहेगा हमारे पास 1 0 0 0 1 0 और 0 0 1। तो अब 19 19 क्या हमारे पास 19 है ए का डिटर्मिनेंट, तो क्या रहेगा यहाँ पे ए का डिटर्मिनेंट, और ये आइडेंटिटी है कितने ऑर्डर्स की हमारे पास 3 ऑर्डर्स की। तो फर्स्ट पार्ट से हमें क्या आंसर मिलेगा ए एडजॉइंट ए की जो मल्टीप्लाई आई है वो किसके इक्वल आई है ए का डिटर्मिनेंट और आइडेंटिटी 3 टाइम्स, मतलब सॉरी आइडेंटिटी का ऑर्डर क्या रहेगा 3। तो ये पार्ट्स इसके इक्वल आया। सेम एडजॉइंट ए आगे रखेंगे और ए पीछे रखेंगे और इनकी मल्टीप्लाई करेंगे, तब भी हमें क्या मिलेगा सेम पार्ट्स, और यही क्या बनेगा हमारा आंसर। क्वेश्चन नंबर 82 में हमारे पास एक मैट्रिक्स गिवन है 3/3 ऑर्डर की, हमें एडजॉइंट ए का डिटरमिनेंट निकालना है और ए का गिवन है हमारे पास। तो करेंगे कि हम लोग यहाँ पे ये वाला जो पार्ट्स है एडजॉइंट ऑफ ए का डिटरमिनेंट किसके इक्वल होता है ए के डिटरमिनेंट की पावर, ऑर्डर को ही कम करेंगे 3 है तो यहाँ पे क्या आएगा 2, तो यहाँ पे क्या लेंगे हम लोग -5 का होल स्क्वायर, और ये वाला पार्ट्स क्या रहेगा 25, और यही क्या आएगा हमारा आंसर। क्वेश्चन नंबर 83 में हमें इसका डिटरमिनेंट निकालना है और मैट्रिक्स का ऑर्डर दिया हुआ है 3 और ए का डिटरमिनेंट क्या गिवन है हमारे पास 5। तो करेंगे हम इस क्वेश्चन में यहाँ से ए एडजॉइंट ऑफ ए का डिटरमिनेंट, तो ये वाला जो पार्ट्स होते हैं वो किसके इक्वल होता है ए का डिटरमिनेंट और आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ए और एडजॉइंट ऑफ ए को हम क्या लिख सकते हैं डिटरमिनेंट ऑफ ए और आइडेंटिटी। तो डिटरमिनेंट ऑफ ए कितना गिवन है हमारे पास 5, तो ये वाला पार्ट्स क्या आएगा 5 और आइडेंटिटी। तो डिटरमिनेंट्स में से जब भी कोई नंबर बाहर निकलेगा तो कितनी पावर लेके निकलेगा, जो उसका ऑर्डर है, ऑर्डर कितना है उसका 3, तो यहाँ पे पावर में क्या आएगा 3, और आइडेंटिटी क्या रहेगा यहाँ पे डिटरमिनेंट, तो 5 की पावर 3 क्या आएगा 125, और आइडेंटिटी का डिटरमिनेंट क्या होता है हमारे पास 1, तो 125 की 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 125, और यही पार्ट्स क्या है हमारा आंसर।